सामने सीधे विवाह का ही प्रस्ताव रख दिया। मगर उर्वशी ने बात को टालते हुए कहा, नहीं, मैं तो यहाँ बस घूमने आई थी, अब मुझे जाना होगा। और वैसे भी महलों में नाचने वाली किसी राज्य की महारानी क्या बनेगी? बनेगी, अवश्य बनेगी। और ये बात पुरूरवा ने बड़े ही विश्वास के साथ बोली। पहली नजर में तो उर्वशी भी राजा पुरूरवा को अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन ऋषि के श्राप को याद करते हुए उसने राजा से कुछ भी नहीं कहा। और जब ये मालूम हुआ कि पुरूरवा एक राजा है, उसके बाद तो और भी नहीं। मगर राजा पुरूरवा को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस उर्वशी को पाना चाहते थे। राजा ने उर्वशी से उसके राजमहल में एक दिन के लिए ठहरने को कहा, मगर वो बोली, मैं यहाँ रुकने के उद्देश्य से नहीं आई थी, और साथ ही वो अपनी बकरियों के बिना तो एक दिन भी नहीं रह सकती। तो राजा बोले, ठीक है, उनको भी यहीं बुलवा लो। राजा पुरूरवा के विशेष निवेदन पर उर्वशी ने अपनी बकरियों को भी पृथ्वीलोक बुलवा लिया और एक रात वो राजा के राजमहल में रुक गई। अगले दिन वो फिर से जाने लगी, तो राजा ने थोड़ा और रुकने के लिए कहा, और उसके बाद फिर एक दिन और। इस तरह एक एक दिन करके हफ्तों निकल गए। सच तो ये था कि उर्वशी को भी राजा पुरूरवा का साथ अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि वो राजमहल में पहली बार रुकी थी, लेकिन एक नर्तकी की तरह राजमहल में रहना और एक महारानी की तरह राजमहल में रहने में बहुत बड़ा अंतर था, और उर्वशी पहली बार इस अंतर को महसूस कर रही थी। पर एक ना एक दिन तो जाना ही था, लेकिन राजा पुरूरवा उसे नहीं जाने देना चाहते थे, और अंत में उसने उर्वशी से कहा, उर्वशी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो कहो, लेकिन मेरे प्रणय निवेदन को मत ठुकराओ। इस पर उर्वशी बोली, राजन, मैं निवेदन ठुकरा नहीं रही, लेकिन मेरी विवशता मेरे मार्ग में बाधा बनकर खड़ी है। तो उस बाधा को दूर करने का कोई तो उपाय होगा? राजा ने पूछा। उपाय है, लेकिन उस उपाय से हमारा वैवाहिक जीवन नर्क बन जाएगा, उर्वशी ने उदास स्वर में कहा। राजा की जिद के आगे उर्वशी को झुकना पड़ा, और उसने राजा से कहा, मैं आपसे विवाह तो करूंगी राजन, लेकिन आपको मुझे ये वचन देना होगा कि हम एक दूसरे को कभी निर्वस्त्र नहीं देखेंगे। उर्वशी की बात सुनकर राजा पुरूरवा को आश्चर्य तो होता है, लेकिन अपने चेहरे पर धैर्य का भाव दिखाते हुए वो मुस्कुराते हुए उर्वशी से कहते हैं, उर्वशी, मुझे तुम्हारे तन से नहीं बल्कि मन से प्रेम है, इसलिए मुझे तुम्हारी ये शर्त स्वीकार है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हम एक दूसरे को कभी निर्वस्त्र नहीं देखेंगे। राजन की बात सुन के उर्वशी फूली नहीं समाती, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। राजन आगे बढ़कर उर्वशी के आंसू पोंछने वाले होते हैं, तभी उर्वशी पीछे हटते हुए कहती है, स्पर्श भी नहीं। और राजन बस अपनी मुट्ठी भींच के रह जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी ये विवशता भी तुम्हारी तरह बहुत सुंदर है उर्वशी। और फिर उन दोनों का अटूट प्रेम विवाह में बदल जाता है। पूरा राजमहल एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है, सिवाय सुहाग रात की सेज के। कक्ष में उर्वशी का पलंग अलग और राजा पुरूरवा का पलंग अलग लगा होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं, लेकिन निकट नहीं जाते। अब तक उर्वशी को पूरा विश्वास हो जाता है कि राजन उससे सच्चा प्रेम करते हैं। वो भी एक घरेलू जीवन के सुख को महसूस करना चाहते थे, जो आज उन्हें मिल गया था। राजन उर्वशी को इतना चाहते थे कि उर्वशी की बकरियों के लिए भी उन्होंने राजमहल में ही एक वन बनवा दिया था, जहां वो बकरियां चरती रहती थी, और सुबह शाम उर्वशी वहां जाकर उनके साथ खेला करती थी। इतने प्यार और स्नेह की उर्वशी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजा पुरूरवा की अच्छाई जैसे जैसे उसके सामने आती जाती, वैसे वैसे वो उनकी तरफ और आकर्षित होती जाती।
अब तो वो स्वयं भी तड़प रही थी राजन के समीप जाने के लिए, लेकिन उसके पांव श्राप ने बांध रखे थे। इधर रात में सेज पर फूल सी उर्वशी ठंडी आहें भरती, तो उधर राजा भी बिस्तर पे करवटें बदलता रहता। एक व्यक्ति वचन से तो दूसरा श्राप से बंधा हुआ था। उधर जब कई दिनों तक इंद्र के दरबार में उर्वशी नहीं पहुंची, तो इंद्र देवता भी बेचैन हो उठे और उन्होंने अपने गुप्तचरों को उसके महल में भेजा। तो पता चला कि वो पृथ्वीलोक में है। ये सुनकर तो इंद्र देवता क्रोधित हो गए। बिजलियां कड़कने लगी, तेज आंधियां चलने लगी और उन्होंने ठान लिया कि वो उर्वशी को इंद्रलोक वापस लाकर रहेंगे। तब वो वायुदेव और अग्निदेव को आदेश देते हैं, उर्वशी की सबसे प्रिय वस्तु को चुरा लाओ। वो भागी भागी स्वयं ही यहाँ चली आएगी। अभी तक उर्वशी खुद नाचती थी, पर अब मैं उसे नचाऊंगा। उसने अभी तक मेरा प्रेम देखा है, क्रोध नहीं। और तभी नारद जी वहां प्रकट होते हैं। नारायण नारायण, क्रोध या प्रेम छोड़िए, अब तो उर्वशी जब तब से भी वापस नहीं आएगी इंद्रलोक में। परंतु क्यों? इंद्र क्रोध में पूछते हैं। तो नारद जी बोले, क्या कोई अपना बसा बसाया घर छोड़ के भला जाता है कहीं? बसा बसाया घर? इंद्रदेव ने चौंक कर पूछा। तो नारद जी बोले, जी महाराज। और फिर पृथ्वीलोक में जिस जिस प्रकार से उर्वशी के साथ सब कुछ घटित हुआ, नारद जी ने पूरा वर्णन कर दिया इंद्र देवता के सामने। नारद जी के वर्णन ने इंद्र के क्रोध में घी का काम किया और वो आग बबूला हो गए। तब नारद जी ने उनका क्रोध और बढ़ाते हुए कहा, महाराज, इंद्र के दरबार की अप्सरा किसी और की पत्नी? नारायण नारायण, पर ये बात देवलोक में फैलते देर नहीं लगेगी और फिर इंद्र का सारा वैभव चकनाचूर हो जाएगा। बचा सके तो बचा लीजिए अपने शौर्य को, बुला सके तो बुला लें उर्वशी को वापस स्वर्ग में। मेरा काम था बताना, आप करें या ना करें, लेकिन आपका शुभ चिंतक होने के नाते आपको आगाह करना मेरा कर्तव्य था। शेष प्रभु की इच्छा। नारायण नारायण। इधर नारद मुनि निकलते हैं और उधर वायुदेव और अग्निदेव उर्वशी की सबसे प्रिय वस्तु चुराने पृथ्वीलोक के लिए निकलते हैं। वो जैसे ही राजा पुरुरवा के राजमहल के निकट पहुंचते हैं, दरबान उनको रोक लेते हैं और वो दोनों कहते हैं कि राजा ने उन्हें साफ सफाई के लिए बुलाया है। और इस तरह से दरबान को चकमा देकर वो महल में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पहुंचकर बकरियों के वन में जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पहले से ही पता थी कि उर्वशी की सबसे प्रिय वस्तु उसकी बकरियां हैं। इसलिए वो उनको ही चुराने की योजना बनाते हैं। संध्या स्नान के बाद उर्वशी अपनी बकरियों को चारा खिला रही थी और वहीं पास के एक विशाल स्नानागार में राजा पुरुरवा संध्या स्नान कर रहे थे। यहाँ दोनों देव उर्वशी के वहां से जाने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही उर्वशी वहां से निकली, तो वो दोनों दबे पांव बकरियों के पास चले गए और उनका मुंह दबाकर उन्हें गोद में लेकर जाने लगे। तभी कुछ आहट सुनकर उर्वशी पलट के वापस आती है और उन दोनों को बकरी ले जाता देख चिल्लाने लगती है, स्वामी स्वामी, ये लोग मेरी बकरियां ले जा रहे हैं, पकड़िए इन्हें। उर्वशी की पुकार सुनकर राजा पुरुरवा स्नानागार से बाहर निकलकर चोरों के पीछे भागते हैं, मगर वो दोनों बकरी चुराने में सफल हो जाते हैं। तभी पुरुरवा और उर्वशी का सामना हो जाता है और उर्वशी की चीख निकल जाती है। उर्वशी ने अपने प्रियवर राजा पुरुरवा को निर्वस्त्र देख लिया था। चोरों को पकड़ने की चेष्टा में पुरुरवा को यह भी स्मरण नहीं रहा कि वो नग्नावस्था में स्नानागार से बाहर निकल आए हैं। इस पर उर्वशी फूट फूट के रोने लगती है। ये क्या अनर्थ हो गया राजन, मेरी शर्त टूट गई, आपका वचन टूट गया महाराज। अब मुझे कल सूर्योदय से पहले यहाँ से जाना होगा, अन्यथा मैं आपको हमेशा के लिए खो दूंगी। ये आपने क्या किया स्वामी, अपना बसा बसाया घर स्वयं ही उजाड़ दिया। तो राजा कहते हैं,
ऐसा मत बोलो उर्वशी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। और शर्त अगर टूटी भी है तो इसका भी कोई प्रायश्चित तो होगा ना। देखो, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। उर्वशी रोते हुए कहती है। क्या करेंगे स्वामी, इतना ही तो बोला था कि मेरे सम्मुख निर्वस्त्र मत आइएगा, इतना भी नहीं कर पाए आप। राजा कहते हैं, मैंने ये सब किया नहीं है, हो गया है बस। उर्वशी कहती है, किया हो या हुआ हो, दोनों ही सूरतों में हानि तो अपनी ही हुई ना स्वामी। और उर्वशी घंटों तक इस बात का विलाप करती रही, क्योंकि वो स्वयं भी राजा पुरुरवा को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, इसलिए तो इतनी बड़ी तपस्या की थी। लेकिन आज उसकी ये तपस्या भंग हो गई। मगर राजा पुरुरवा भी हार मानने वाले नहीं थे। वो लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि किसी तरह इस श्राप की काट निकले। उस रात शयन कक्ष में उर्वशी और राजा पुरुरवा अपने अपने पलंग पर लेटे हुए थे। दोनों जानते थे कि ये आखिरी रात है उनके पास जब वो दोनों एक साथ हैं। तो राजा पुरुरवा ने उर्वशी से धीरे से कहा, उर्वशी, एक बात कहूं? उर्वशी बोली, वैसे तो अब कहने को कुछ बचा नहीं है राजन, फिर भी कहिए। देखो, अब शर्त तो टूट ही गई है और तुम्हें कल सूर्योदय से पहले जाना है। उर्वशी ने घबराते हुए पूछा, तो आप क्या चाहते हैं? राजन बोले, तुमको। उर्वशी ने चौंक कर पूछा, जी? राजा ने उसे समझाते हुए कहा, जब दंड भुगतना ही है तो क्यों ना हम अपने इस अधूरे अपराध को पूरा कर लें। उर्वशी कुछ समझ पाती इससे पहले राजा अपने पलंग से उठकर उसके पलंग पर गए और उस रात पहली बार उर्वशी ने राजा पुरुरवा के स्पर्श को महसूस किया। चाहती तो उर्वशी भी यही थी, लेकिन शापित होने की वजह से उसने आज तक ये कदम नहीं उठाया था। पुरुरवा के आगे बढ़ने पर बिना पीछे हटते हुए वो मना किए जा रहे थे कि ये सब ठीक नहीं, लेकिन राजा बस यही कह रहे थे, अभी एक पहर तो है ना हमारे पास, अभी सूर्योदय में समय है। और पुरुरवा की जिद के आगे उर्वशी की भी अधिक नहीं चल पाई और फिर थोड़ी देर के बाद उसने भी स्वयं को ढीला छोड़ दिया और पहली बार उर्वशी और पुरुरवा ने एक पति पत्नी की तरह वो रात बिताई। अगले पहर जब उनकी आंख खुली तो उर्वशी पुरुरवा की बाहों में थी। उर्वशी के मुख पे लज्जा थी तो पुरुरवा के मुख पर पुरुषार्थ की लकीरें। पुरुरवा ने उर्वशी को अपनी बाहों में लिए हुए ही एक प्रश्न किया, उर्वशी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम कभी यहाँ से ना जाओ? मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कैसे भी करके मैं इस श्राप की काट ढूंढ लूंगा, कोई तो उपाय होगा इसका। उर्वशी बोली, उपाय है महाराज। राजा एकदम से चौंक उठा और बोला, तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सब कुछ करूंगा, पर्वत का सीना चीरना हो या नदियों की गहराई नापनी हो, पुरुरवा कभी पीछे नहीं हटेगा। तो उर्वशी धीरे से बोली, ये सब तो बहुत आसान काम है, अगर ये करना होता तो हम कब का कर चुके होते। इस पर राजा पुरुरवा थोड़े ऊंचे स्वर में बोले, आखिर ऐसा करना क्या है, तुम बताओ। इस बात पर उर्वशी बोलती है, करने की बात छोड़िए, आप तो सुन भी नहीं पाएंगे महाराज। तो पुरुरवा ने थोड़ा घमंड के साथ कहा, महारानी उर्वशी, पता नहीं तुम पुरुरवा के पुरुषार्थ की परीक्षा ले रही हो या उसके धैर्य की। तो उर्वशी कहती है, जो स्वयं परीक्षा दे रहा हो वो किसी की परीक्षा क्या लेगा। ठीक है, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। और इतना कह के उर्वशी राजा पुरुरवा के समीप जाती है और उनके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनते ही राजा पुरुरवा क्रोध से चिल्ला उठते हैं, ये तुम क्या कह रही हो? ये श्राप का उपाय नहीं, तीनों लोकों का सबसे जघन्य पाप है। ऐसा पाप करने वाले को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो उर्वशी बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था
कि इस उपाय को करने की हिम्मत मनुष्य ने तो क्या, किसी देवता ने भी नहीं की। आखिर ऐसा क्या उपाय है जो राजा पुरुरवा को सबसे जघन्य अपराध लग रहा था? ऐसा क्या कहा उर्वशी ने राजा के कान में? इस भेद को खोलने के लिए